दो दोस्त थे, एक का नाम था पप्पू और दूसरे का नाम था गप्पू। दोनों पढ़ाई में बहुत होशियार थे। खेल के मैदान में भी वे दोनों हमेशा आगे रहते थे। जब भी उनके स्कूल की टीम का किसी दूसरे स्कूल की टीम के साथ फुटबॉल का मैच होता तो गप्पू और पप्पू की टीम ही जीतती थी। इस कारण दोनों दोस्त स्कूल में प्रसिद्ध हो गए थे। एक बार अपने स्कूल के साथियों के साथ पप्पू और गप्पू भी पिकनिक के लिए गए। पिकनिक के लिए जो स्थान चुना गया था वह प्राकृतिक एवं बड़ा मनोरम था। सभी बस से गए थे, इसीलिए जल्दी ही पहुंच गए। टीचर ने गप्पू और पप्पू को सभी दूसरे बच्चों का ध्यान रखने का भार सौंपा। सभी बच्चों को हिदायतें भी दी गई। सब ने मिलकर टीचर को विश्वास दिलाया कि ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे उनके स्कूल की बदनामी हो। टीचर की निगरानी में सभी बच्चों ने बस में रखा हुआ सब सामान बाहर निकाल दिया, किंतु चबूतरा बड़ा गंदा था। सब सामान बस से निकालकर पास में रख दिया गया। उस जगह पर पिकनिक के लिए पहले जो लोग आए थे उन्होंने सारे चबूतरे को गंदा कर दिया था। फलों के छिलके, रद्दी कागज, जूठी पतलें, दोने, प्याज के छिलके, आलू के छिलके और जूठा खाद्य पदार्थ इत्यादि सभी उसे चबूतरे पर बिना सफाई किए ही छोड़कर वे लोग चल दिए गए। यही कारण था कि गप्पू और पप्पू को पूरे चबूतरे को साफ करने में सभी साथियों की मदद लेनी पड़ी। ऐसा करने से सब बहुत समय बर्बाद हो गया। सभी लड़कों के चेहरे पर सफाई करने से थके हुए लग रहे थे, किंतु क्या करते, वहाँ केवल एक ही चबूतरा था जिसको सोने बैठने इत्यादि के काम में लिया जा सकता था। खैर, अपना सामान करीने से रखने के बाद सभी ने बहते हुए पहाड़ी के झरने से पानी से अपने अपने हाथ पैर मुँह धोए। जाजम के ऊपर सभी लाइन में बैठ गए। स्कूल की आया ने सभी बच्चों के सामने एक एक कागज़ की प्लेट रख दी। पप्पू और गप्पू ने मिलकर उन प्लेटों में नमकीन, बिस्किट, बर्फी के 2 टुकड़े और एक केला, एक सेब और कुछ काजू रख दिए। नाश्ता करने के बाद सभी लड़कों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। कुछ लड़के कैरम बोर्ड ले आए थे, कुछ के पास कैसेट टेप रिकॉर्डर थे, किसी को फोटोग्राफी करने का शौक था, इसीलिए अपना कैमरा लटकाए हुए अच्छी सी फोटो खींचने के लिए ललायत हो रहे थे। कोई केवल प्राकृतिक पहाड़ी दृश्य देखने को इच्छुक थे। टीचर के कहने पर अपनी अपनी रुचि के अनुसार सभी ने पिकनिक का मजा लूटा। फिर सभी एक जगह चबूतरे पर बैठ गए। किसी ने कविता कही, किसी ने गीत गुनगुनाए, किसी ने चुटकुले की छटा बिखेरी, किसी ने अंताक्षरी का भी आयोजन कर डाला। कहने का मतलब यह है कि हर लड़के ने पिकनिक का भरपूर आनंद उठाया। शाम होते ही बस वापस चलने की तैयारी हुई। सभी ने अपना अपना सामान अपने अपने कब्जे में ले कर लिया। सभी अपने अपने सीट पर जाकर बस में बैठ गए, किंतु पप्पू और गप्पू बाहर ही रह गए। टीचर भी उनके साथ थी। उन्होंने देखा कि चबूतरा गंदा ही छोड़कर सब लड़के बस में बैठ गए हैं। पप्पू और गप्पू ने सभी लड़कों को चबूतरे की सफाई के लिए संबोधित करते कहा, सभी नीचे आओ। अगर हम भी चबूतरे को गंदा छोड़ जाएंगे तो फिर कोई दूसरी टोली यहाँ जब पिकनिक पर आएगी तो हमें कितना कोसेगी। अतः हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमें कोई बुरा कहे। धड़ धड़ करके सभी लड़के बस से नीचे उतरे और फटाफट चबूतरे को साफ कर दिया। इस तरह दूसरी टोली के लिए उन्होंने कोई जूठन, कचरा और गंदगी चीज़ साफ करने के लिए नहीं छोड़ी। सभी प्रसन्न होकर बस में बैठ गए। बस उनको लेकर रवाना हो गई। सभी ने पप्पू और गप्पू को पिकनिक पर अनुशासन की सही राह दिखाने के लिए धन्यवाद दिया। अनुशासन लक्ष्य और उपलब्धि के बीच का सेतु है। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।